हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस डीआई की क्लास में। मैंने कल एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5। आप आगे देखो। आप लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं अभी मैं, लाइन ग्राफ, और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ इतना है, इतना 2012 में, यार मैं क्या लिख दिया भाई, 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ कितना है, 9000, कितना जीरो है, 9 लाख लिखा है, इतना जीरो, इतना है अर्जित लाभ, इतना है। तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी होगी, कंपनी की आय बताना है आपको। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर आय इसकल टू होता है व्यय प्लस बचत। बचत की जगह हम लोग लिखते हैं लाभ। ठीक है, तो आप लाभ ही लिख दो, लाभ। तो लाभ इतना है, ठीक है। व्यय, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग एक काम करें कि व्यय फाइंड कर लें तो हम आय निकाल सकते हैं। बस अगर हम व्यय फाइंड कर ले तो हम आय निकाल सकते हैं। तो कैसे फाइंड करोगे आप, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, या इसी को बोलते हैं व्यय। ठीक है, अब लाभ कितना है यहाँ पे, प्रतिशत लाभ तो मैं निकाल लूंगा, मुझे मालूम है। 2012 में देखो आप, 2012 में कितना है, तो ये है आपका 45, ये है 2012 में, ये देखो 2012 में 45% है, तो आप यहाँ पे लिख दो 45। लाभ कितना है 9, पर 5 जीरो दे देना। अब व्यय मुझे नहीं मालूम, यही ना, व्यय मुझे निकालना है, तो इससे इसको काट दो 2 टाइम्स, यानी लगभग आएगा ये आपका, देखना आप कितना है, 1 2 3 4, मैंने ज़्यादा लिख दिया, एक पॉइंट कम कर लेना आप। ठीक है, इतना रुपया है, और यहाँ भी मैं ज़्यादा लिख दिया हूँ, यहाँ भी मैं कम कर देता हूँ। चलो हो गया, इतना हो गया आपका कुल व्यय। तो आप अगर काउंट करोगे तो आएगा ये 2 लाख, या 2 लाख, 2 लाख ही आएगा, देख लेना। तो व्यय कितना हो गया आपका 2 लाख। कुल आय पूछा ना, तो आय बराबर क्या, व्यय प्लस लाभ। तो मुझे पता है कि लाभ तो दे रखा है क्वेश्चन में इतना, और ये हो गया 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख प्लस लाभ कितना है, देखो आप, लाभ दे रखा है 90,000, 90,000 जोड़ दो, तो इतना होगा भाई आपका, इतना रुपया लिखो, ये आपका लाभ आय हो गया 2,90,000। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ इतना है, यानी लाभ है जो इतना है, ठीक है। और देखो, तो कंपनी की कुल आय कितनी है, तो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत या लाभ, व्यय प्लस लाभ। तो मुझे क्या करना है, पहले व्यय फाइंड करना है। तो व्यय कैसे फाइंड करोगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा व्यय। ठीक है, तो यहाँ परसेंट तो 2012 से मैं 2012 में परसेंट कितना हुआ है, देखो यहाँ पे आप, 2012 में 45% हुआ है, 45%, तो 45 के इक्वल कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ लाभ कितना है, लाभ क्वेश्चन से मैंने लिख दिया। अच्छा,
यहाँ गुणा 100 बटा व्यय, व्यय तो मुझे फाइंड करना है, तो व्यय को वैसे मैंने रहने दिया, ठीक है। अब इसको इससे मैंने कट दिया, मतलब काट दिया, तो 2 लाख आ गया, ठीक है। यानी आय बराबर व्यय प्लस लाभ होता है, तो व्यय है जो 2 लाख है और लाभ कितना क्वेश्चन में दे रखा है 90,000, तो आप ऐड करोगे तो 2,90,000 आपका आंसर होगा, ठीक है, इस सवाल का। ओके, चलो इसको आप एक बार लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ये सिंगल लाइन का था, चलो लिखो। चलो हो गया होगा। आगे देखो आप, ये आप बात समझ गए सिंगल लाइन का। क्वेश्चन में देखा है प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय गुना 100 बटा व्यय। ये सब छोटा छोटा बात ना आप थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा ध्यान में रखना, ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगला देखो आप, ये एक मिनट, पता नहीं यार एक क्वेश्चन कहाँ चला गया। चलो देखो बनाओ वही। है ही नहीं, चलो ये बनाओ आप। देखो आ गया भाई, यार तुम लोग ना, चलो इससे बनाओ आप। इसे बनाइए। दे रखा है कि दिए नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। विगत वर्षों में कंपनी का लाभ प्रतिशत तथा खर्च दिया है। ये लाभ प्रतिशत दिया है 2004 में, 2005 में, 2006 में ये, और ये कंपनी का खर्च दिया है करोड़ों में ये, ठीक है। क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैंने रखा है, 3 क्वेश्चन आप इसे बनाइए एक बार खुद से, बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले तो एक ग्राफ को पढ़ना चाहिए ढंग से, ग्राफ को एक बार एनालाइज करना चाहिए। ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि ये कंपनी का लाभ परसेंट दे रखा है विगत वर्षों में, ठीक है, और ये कंपनी का खर्च दे रखा है, ठीक है, हो गया। और इस पे 3-4 क्वेश्चन देगा, आप बनाइए उसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2004 से 2008 के बीच कंपनी के लाभ प्रतिशत आप पढ़ लो, मुझे नहीं दिख रहा है। वृद्धि तथा खर्च प्रतिशत में वृद्धि का अनुपात कितना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2004 से 2008 के बीच कंपनी के लाभ प्रतिशत में वृद्धि तथा खर्च प्रतिशत में वृद्धि का अनुपात कितना है। बस 2004 में देखिए या 2008 में देखिए। एक तो बात किया हमें वृद्धि
प्रतिशत का, प्रतिशत लाभ का और प्रतिशत खर्च का, ठीक है। तो उस दोनों का अनुपात कितना होगा 2004 से 2008 के बीच, मतलब 2004 से 8 के बीच। चलो इसे निकालो आप। 2004 में कितना है कंपनी का लाभ, तो 2004 में कंपनी का लाभ ऊपर दिखाया गया है 15% है, और 2008 में कितना है तो 24% है। ऐसे करो आप। चलो अब बनाओ, देखो बनाकर। चलो देखो आप, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 2004 से 2008 के बीच कंपनी के लाभ प्रतिशत में वृद्धि। तो कंपनी के लाभ प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ, तो लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब मैं बोलूँ ना बनाओ आप, तो अब बनाना, गलत हो चाहे सही हो, फिर वापस से आकर मिला लेना इसे कि मैंने सही बनाया या गलत, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए मैं रुक जाता हूँ, ठीक है जी, ताकि आप एकदम जैसे ऑफलाइन क्लास होता है वैसे अनुभव करें, ठीक है। जब मैं बोलूँ कि आप बनाओ तो आप बनाओ, मैं 1-2 मिनट रुकूंगा बीच में, फिर आप ट्राई करना, ठीक है। मुझे रोकना मत कि आप पॉज करना, पॉज करने की ज़रूरत लगे कि हाँ ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो पॉज कर लेना, लेकिन आप बनाना ज़रूर। जब मैं बोलूँ कि आप बनाओ तो आप बनाओ, ठीक है। मैं रोकूंगा 1 या 2 मिनट रुकूंगा, फिर जब मैं बना दूं तो आप मिला लेना कि मैं सही बनाया या गलत बनाया। क्वेश्चन के समझना पहले। वर्ष 2004, देखो वर्ष 2004 और 2008 के बीच, तो 2004 में कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, देखो 15%। 2008 में कितना हुआ, 24%, ठीक है। इस दोनों को रेशियो पूछ रहा है हमसे कि रेशियो कितना होगा इस दोनों क्वेश्चन में, मतलब दोनों में। तो आप लिखो वर्ष 2004 में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो आप देखो 15% का, तो लिखो वर्ष 2004 में लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, 15, ठीक है। अच्छा वर्ष आगे लिखो, वर्ष 2008 में लाभ प्रतिशत कितना रहा है, तो 24% रहा है। ये तो मैंने क्वेश्चन से ही लिख दिया, ऊपर में लिखना आप हल, ठीक है। अब नीचे देखो, अब आगे समझो। कह रहा है कि इस दोनों के बीच कंपनियों को लाभ प्रतिशत में वृद्धि, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, पहले आप यहाँ वृद्धि निकालो, क्योंकि दोनों का हमें अनुपात पूछा है, तो वृद्धि यहाँ से आप निकालो, कितना का डिफरेंस है वो निकालो आप। तो लिखो नीचे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि लिखो, प्रतिशत वृद्धि लिखो, कितना का वृद्धि हुआ, देखो 24 माइनस 15। अच्छा आपका दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि आप नीचे किस डिनोमिनेटर में किस रखेंगे, 24 को या 15 को। तो देखो किस में से लगा हुआ, यहाँ से 2004 से, तो 2004 में कितना उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्योंकि इस दोनों में परसेंट है, परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसे करेंगे तो ये आएगा 9 अपॉन में 15 गुना 100, ठीक है।
आप इसे काट लो, 3 5, यहाँ से काट लो तो ये 2 0, यानी 60, यानी 60% होगा। कितना वृद्धि हुआ? 2004 से 2008 के बीच में वृद्धि हुआ है, 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो आपको कंपनी का खर्च करोड़ों में दे रखा है, तो 2004 में कंपनी का खर्च कितना, ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, प्रतिशत वृद्धि निकाल लिया मैं एक का। अब 2004 इस पाई चार्ट में देखो, इस लाइन ग्राफ में देखो आप, 2004 में कितना का वृद्धि हुआ है? 2004 में वृद्धि हुआ है 50 का, मतलब 50 हुआ है 2004 में, और 2008 में हुआ है 100 करोड़ रुपया। तो इस दोनों को डिफरेंस निकालो, अब बटा में ये रखना आप, ठीक है, बटा में ये रखना प्रतिशत वृद्धि। तो आप इस दोनों को डिफरेंस निकालना, बटा में ये रखो, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा 100%। ठीक है, अब फिर उसका रेशियो निकालो, लिखो आप नीचे, फिर से लिखो ऐसे जैसे मैंने लिखा। लिखो प्रश्न से, प्रश्न से, या प्रश्न से आप ऊपर में लिखो, प्रश्न से, और यहाँ लिखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। वर्ष 2008 कितना लिखा? 2004 में, वर्ष 2004 में खर्च, वर्ष 2004 में खर्च, वर्ष 2004 में खर्च कितना है? खर्च देखो आप, वर्ष 2004 में खर्च है 50, ये है जो करोड़ों में है। अच्छा, ऐसे लिखो, वर्ष 2008 में खर्च, वर्ष 2008 में खर्च कितना है? 100, ये करोड़ में है, करोड़, करोड़। ठीक है, अब कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो लिखो नीचे प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 100 माइनस 50 बटा 50, या देखो यहाँ से 2004 से, यानी 4 में जितना आया है, जितना करोड़ खर्च हुआ है, उसको बटा में रखना है, गुना 100 करना है प्रतिशत निकालने के लिए। माइनस करो 50 बटा 50 गुना 100, इतना हो गया आपका, इतना परसेंट। ठीक है, अब इस दोनों का रेशियो क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहे इस दोनों का अनुपात बताइए। ये बात आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, आप भी कुछ मत करना, जो क्वेश्चन कहना उसके अकॉर्डिंग आप चलना, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन का डिमांड है वैसे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो ये दोनों बात हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दोनों का अनुपात बताइए हमें, आगे लिखो, यहाँ तक लिख लो आप, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। लिखो, मैं ऊपर लिख दूं, अनुपात, अनुपात फर्स्ट में कितना हुआ है? 60%। ठीक है, ये लाभ का लिखा 60%, लिखना जरूरत नहीं है, लिखना का मन है तो लिख दो 100%। ऐसे तो परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 ये 5, यानी 3/5, तो जो अनुपात आएगा 3:5 का आएगा, लिख लो। ये हो गया आपका आंसर। चलो, हो गया होगा, उसे ऊपर वाला उतारो आप तब तक। उतारने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, ये ट्राई करो आप।
क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितनी थी? वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितनी थी? बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर आप बनाना। वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितनी थी? वर्ष 2005 में देखो, हाँ ठीक है, वर्ष 2005 में कंपनी की व्यय कितनी है? ये तो व्यय का दिया है, खर्च का 80 करोड़ है, ठीक है। अब वर्ष 2005 में कंपनी का प्रतिशत, ये प्रतिशत लाभ कितना है? देखो देखो 12%, ठीक है। आपको एक पहले भी मैंने फार्मूला बताया था कुछ देर पहले पीछे वाला क्वेश्चन में, कि जो प्रतिशत लाभ होता है, क्या होता है? आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100, ये होता है फार्मूला, मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ प्रतिशत लाभ कितना है, यहाँ पे व्यय कितना हुआ है, आय आपको मालूम नहीं है तो आय कुछ भी मान लो अपने मन से, एक्स वाई जेड कुछ भी, कि माना कि कुल आय एक्स है, एक्स रुपया है, कुछ भी मान लो, और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आप बनाओ, 1 मिनट का आपके पास टाइम देता हूँ मैं। चलो हो गया होगा अब, ठीक है, अब बना लिए होंगे। अब देखो समझो, 2005 में, यहाँ पे लिखो हल, 2005 में कंपनी का लाभ प्रतिशत कितना है? 12%, 2005 में। अच्छा, 2005 में जो कंपनी का खर्च है, 2005 में कंपनी का खर्च कितना है 2005 के अंदर का? तो खर्च है 80 करोड़, 80 करोड़ है खर्च, ये बात हो गया। उसके बाद आपको प्रतिशत मालूम है, व्यय मालूम है, आय नहीं मालूम है, तो नीचे लिखो माना कि कंपनी की आय, लिखना कंपनी की आय 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। माना कि कंपनी की कुल आय, माना कि कंपनी की कुल आय 100 रुपया है, लिख लेना आप 100 रुपया है। देखो आप परसेंट, देखो आप प्रतिशत कितना है आपका? तो 12 है, तो 12 लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे आय मालूम नहीं है, 100 लिख दो। यहाँ पे व्यय है कि 80 करोड़ है, तो यहाँ पे 80 लिख दो, यहाँ भी 80 लिख दो, और यहाँ पे तो 100 पहले से था, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करो आप कि 0 से 0 को कैंसिल कर दो, ठीक है। चाहो तो आप आगे भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कर दो कैंसिल, करने में क्या है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मत कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12 गुना 8, इसको इससे गुणा करो तो 10x हो जाएगा, माइनस 800, 800, ये हो जाएगा आपका कितना? 96, और ये हो जाएगा 10x माइनस 800, यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 10x इजकल टू
लिख रहा हूँ, आप इसके बाद नीचे लिखना ये, ठीक है। यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ऐड करूँगा तो 896 आएगा ये, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा 896 अपॉन में कितना आएगा 10, 89.6, इतना करोड़ होगा आंसर। कंपनी की जो आय होगी 89.6 करोड़, इतना होगा इसका कंपनी की इनकम आय 2005 के अंतर्गत। आप इसे एक बार लिख लो। चलो, हो गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ भी नहीं किया। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय मल्टीप्लाई 100 बटा में व्यय, ठीक है। और हमें व्यय मालूम है कि वहाँ फर्स्ट ये लाइन ग्राफ में देखिए, वहाँ पे व्यय परसेंट दे रखा है, नीचे में देखिए आप व्यय दे रखा है। उसमें 2005 में व्यय कितना हुआ है, तो आपका दिखा रहा है वहाँ पे ये लाइन ग्राफ में 12%, और नीचे का लाइन ग्राफ में दिखा रहा है व्यय 2005 के अंतर्गत 80 करोड़, ठीक है। जब मुझे प्रतिशत लाभ मालूम है, जब मुझे व्यय मालूम है, तो इनकम निकालना है भाई, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, इनकम निकालना है। तो जो इनकम निकालना आसान है, प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला है, देखो आप क्या है, आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100 कर दिया, ठीक है। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो आप, ये थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा है ना, क्वेश्चन से ही लिख दिया मैंने, ठीक है। और मान लिया कि कंपनी की कुल आय है जो 100 रुपया है, ठीक है। अब जहाँ पे आय है वहाँ पे आप x रख दो, मान लिया ना आप कि कंपनी का आय है जो 100 रुपया है, तो जहाँ पे आय है वहाँ पे x रख दो, जहाँ पे व्यय है वहाँ पे 80 करोड़ रख दो, 80 लिख दो, ठीक है। इसको कैंसिल करो, काटो बाटो, जो आय आएगा नीचे लिख देना एक लाइन और, कि कंपनी की कुल आय लिख देना 89.6 करोड़ रुपया है, 89.6 करोड़ रुपया है, बस हो गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप एक बार बनाना, पूरे क्वेश्चन आप बनाना। इसमें क्या है कि देखो अगला क्वेश्चन समझ लो, आप ये पूरा बनाना। इसमें क्या होगा ना, सारा को आपको निकालना पड़ेगा, तो कुछ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। देखो कह रहे यदि दिए गए वर्ष में से किस वर्ष कंपनी की आय सर्वाधिक थी, दिए गए वर्ष में किस वर्ष कंपनी की आय सर्वाधिक थी। जैसे अभी 2005 का आय निकाले ना, 89.6 करोड़ 2005 में भी निकाले थे ना, 2005 में निकाले। उसी तरह 2004 में निकालो आप, प्रतिशत लाभ मुझे मालूम है, ये कितना है, 15% है, ठीक है। अब यहाँ 15% है, तो लाभ दे रहा है 15%, आपका व्यय कितना है, देखो व्यय 50 है, तो आय माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100। देखो आपको आय नहीं मालूम है, कुछ मान लेना आप, आय x मान लेना, व्यय कितना है 50 है, तो 50 लिख दो, 50 बटा 50 गुना 100, ठीक है। तो क्या करो, अब इसको कैंसिल कर दो, 2x माइनस 100,
चलो इसको आप ऐड कर लो। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ऐड करोगे तो 115 हो जाएगा। x बराबर 115/2 5 और ये हो जाएगा 7 5, इतना करोड़ हो जाएगा। तो कह रहा है कि सर्वाधिक है किसका है, तो ऐसे सबको निकालोगे। ये निकाल लिया, 2005 निकाल लिया, 2006 निकाल लिया, 2007 निकाल लिया, 2008 निकाल लिया, 2010 निकाल लिया, जितना भी है 8 तक ही है, तो सारा निकाल लो आप। निकालने के बाद जो देखोगे कि किस में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक इनकम किसका है, तो वो आप लिख देना कि सर्वाधिक इनकम किसका है। बस ये पूरा है। एक और मैं बना देता हूँ, आप देख लो। दो 2004 के अंतर्गत है ये, 2004 में इनकम, 2004 में इनकम इतना करोड़ में लिखना। और अगला देखो आप 2006 में निकालो, 2006 ये है प्रतिशत लाभ इसका टू क्या होता है, आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। प्रतिशत लाभ कितना है 2006 में, 2006 में कितना है प्रतिशत, तो 10 है। 10 आय नहीं मालूम है, x लिख दो। व्यय कितना है 2006 में 40 है, 40 लिख दो बटा 40 गुना में 100। ठीक है, अब इसको आप काट दो, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 40, इससे आप ऐड कर देना इधर, x बराबर 44 करोड़, इतना करोड़ होगा। तो 2006 में हो गया। इसी तरह आप 7 में निकालना, इसी तरह आप 8 में निकालना। ठीक है, लिख लो आप। लिख लिया, आप निकाल कर देखना सबसे ज़्यादा इनकम किस में है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ आप, देखो ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, लाइन ग्राफ का। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2002 और 2003, 2002 की जगह ना आप 2012 लिखो, 2013 लिखो, ये गलत लिखा हुआ है, लिखना 2012, इसमें लिखना 2013 के दौरान 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत दे रहा है। 6 कंपनी है, ABCDEF, 6 कंपनी है। इसमें क्या है, जो इनकम दिया है, अर्जित लाभ का परसेंट दिया है। आय बराबर क्या होता है, यानी लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है। ये तो नॉर्मल बात है। प्रतिशत लाभ तो अभी बता रहा था कि आय माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100 होता है परसेंट निकालने के लिए। 2012 में ये दिखाया गया है, इस लाइन से 2012 को दिखाया गया, सर्कल से दिखाया गया 2013 को। ठीक है, और ये प्रतिशत लाभ का है और ये कंपनी दिया है, टोटल ये कंपनी दे रखा है। नीचे 2 प्रश्न दिया, आप एक बनाना। पहला नंबर आप बनाओ, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय इतना है, लिखो वर्ष 2013 में कंपनी की आय कितना है, 2013 में कंपनी क्या है, 45 लाख रुपया। बस 2013 में कंपनी की आय 45 लाख रुपया है। अच्छा हो गया। उस वर्ष उसका व्यय कितना है, व्यय फाइंड करना है, व्यय
फाइंड करना है, व्यय, व्यय कुछ भी मान लेना, फाइंड करना है आपको। और 2013 में कंपनी का प्रतिशत लाभ, देखो 2013 में कंपनी का प्रतिशत लाभ, कंपनी ए लिखना है यहाँ पे, हाँ 2013, 2013 ये है सर्कल, कंपनी ये है, देखो यहाँ पे तो कितना है 60% है यहाँ पे। तो लिखो 2013 में कंपनी ए का प्रतिशत लाभ, क्वेश्चन में ही ये दे रखा है, कितना क्वेश्चन में 2013 में, देखो देखो ये जो सर्कल ये बनाया हुआ है ना, ये 2012 का है, ये है 2013 का। तो 2013 में कितना है, तो देखो 60%, तो यहाँ पे लिख दो 60%, ठीक है। अब हमें पूछा कि व्यय कितना है, व्यय फाइंड करना है, तो आप नीचे लिखो, यहाँ पे लिखना हल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो माना कि कंपनी का व्यय 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। कंपनी की व्यय 100 रुपया है। अब देखो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है आई माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100। तो प्रतिशत लाभ क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60, 60 लिख दो यहाँ पे। आई मालूम है आपको, आई मालूम है 45 लाख, लिख दो। व्यय मालूम है, हाँ एक्स मान है, लिख दो एक्स, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, बाकी आप क्रॉस गुणा करो, यहाँ तक लिखो आप। मैंने कुछ नहीं किया, बस जो जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे दिया है वैसे रख दिया, आप भी ऐसे करना और डिटेल लिखना, क्योंकि हर स्टेप पे ना आपको नंबर मिलेंगे, ना कि शॉर्ट बना के रख देना। बनाने के लिए तो मैं 5-10 सेकंड में ही बना दूँ, लेकिन उसे नंबर नहीं मिलता। आपको हर स्टेप को लिखना है कि कैसे किए हो, कहाँ किए हो, सारा लिखना है आपको। इसको लिख लो आप। अब एक्स का जो वैल्यू आएगा वही व्यय आएगा। तो 2013 में कंपनी ए की व्यय कितना है वहाँ से फाइंड हो जाएगा, यहाँ से फाइंड हो जाएगा कि कितनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 6x इजकल टू यहाँ 450 माइनस 10x, इससे आप ऐड कर लो। x का वैल्यू 450/16, ये जितना आप काटने के बाद आएगा इतना लाख में आएगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप बनाना, ये वाला सेकंड नंबर, इसमें से सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फाइंड करना है इसमें कि आई कितना है। यहाँ क्या फाइंड किए हैं, अब व्यय। इस क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन में सिर्फ सेम क्वेश्चन है, लेकिन 2012 में पूछा है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करना है कि इनकम कितनी है कंपनी सी की 2012 में। सेम क्वेश्चन आप एक बार बना कर देखना, बन जाएगा। अगर नहीं बनाएगा तो मैं कल बताऊंगा। इसे लिख ले होंगे आप। एक क्वेश्चन और ये बनाना आप, और ये है आपका बीपीएससी 2018 का मेंस का ही क्वेश्चन है। आप ये बनाना, बनाने का ट्राई करना, मतलब बने तो ठीक है, नहीं तो मैं कल इसका डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। लाइन ग्राफ का 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन और। ये तो आप बनाना ट्राई करना, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना आप। लेकिन अगर बनाओगे ना तो पक्का बनेगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे मैं इसका
इसका पूरा सॉल्यूशन कल दे दूंगा, ठीक है। तो चले फिर, चलो ठीक है, ओके बाय।